हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, आपको पता होगा हर वीकेंड में आपके लिए वीकेंड बोनस लेकर आती हूँ। तो मैं आज भी आपके लिए वीकेंड बोनस और एक बेहतरीन कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, हमने बहुत से अर्बन लीजेंड्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, पर हमारे इंडिया की जितने भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं हमने अभी तक उन्हें एक्सप्लोर नहीं किया है। तो मैं आज उनमें से एक के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो होने वाली है ब्रह्म राक्षस के ऊपर। तो चलिए जानते हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में। दोस्तों, पुरानी कहानियों के अनुसार ब्रह्म राक्षस असल में इंसान ही होते थे, जो उनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस में बदल जाते थे। अब वो कैसे बदलते थे और उनके क्या कारण होते थे, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पुराने वक्त में वो ब्राह्मण जो बहुत ज्ञानी होते थे और बहुत महान होते थे और उनके पास बहुत सी शक्तियाँ होती थी। अगर वो उन शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों के बुरे के लिए करते थे और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे और साथ ही साथ अपने कर्म के मार्ग से भटककर बुराई का रास्ता अपना लेते थे, तो वो मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस में बदल जाते थे। दोस्तों, ये सबसे फेमस कहानी है ब्रह्म राक्षस के ओरिजिन के बारे में, पर इसके अलावा मुझे और भी कहानियाँ पता चली हैं। दोस्तों, साउथ के लोगों के मुताबिक ब्रह्म राक्षस असल में वो ब्राह्मण होते हैं जिनका अभी विवाह नहीं हुआ होता। ऐसे ब्राह्मण व्यक्ति जो अपने विवाह से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। और इसके अलावा एक कहानी जो मैंने ब्रह्म राक्षस के बारे में सुनी, वो मैंने बहुत पहले सुनी थी। दोस्तों, उस कहानी के हिसाब से ब्रह्म राक्षस ऐसे लोग बनते थे जिनका बचपन में मुंडन संस्कार नहीं हुआ होता, या ऐसे बालक जिनका मुंडन संस्कार संपन्न होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात ब्रह्म राक्षस वर्षों तक ब्रह्म राक्षस के रूप में पृथ्वी पर घूमते रहते थे। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस जैसा कि सुनने से ही लग रहा है, बेहद खौफनाक और ख़तरनाक चीज़ है। ब्रह्म राक्षस हर एक ख़तरनाक जीव की तरह इंसानों के लिए बेहद ख़तरनाक है, क्योंकि वो इंसानों के मांस पर ही जीते हैं और इंसानों का शिकार करते हैं। दोस्तों, ये ऐसे प्राणी होते हैं जिनके अंदर शैतान की शक्ति होती है, पर साथ ही साथ एक विद्वान व्यक्ति का दिमाग भी होता है। जाहिर सी बात है, जो इंसान जीते जी बेहद विद्वान और समझदार, साथ ही साथ तरह तरह की शक्तियों का मालिक था, मृत्यु के बाद भी उसका ज्ञान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये जीव बेहद ही बुद्धिमान होते हैं। इसीलिए अपने शिकार को पकड़ने में अपनी सारी शक्तियों और बुद्धियों का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ इंसानों के मांस पर जिंदा रहते हैं। असल में दोस्तों, देखा जाए तो ब्रह्म राक्षस बनने के बाद किसी सोल को शाप मिलने की वजह से बनते हैं। इसलिए ब्रह्म राक्षस असल में एक सोल ही है, इसीलिए उनके पास शक्तियाँ और भी बढ़ जाती हैं। वो कहीं भी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, उन्हें पकड़ना नामुमकिन है। और साथ ही साथ क्योंकि वो इतने शक्तिशाली और ज्ञानी हैं, इसलिए उनसे पार पाना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे कम ही लोग हैं जो उनसे अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। ऐसे लोग जो उनके बराबर ही ज्ञानी हों या कभी कभी उनसे ज़्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली हों, ऐसे लोग ही आपको ब्रह्म राक्षस से मुक्त करा सकते हैं। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, कुछ ऋषि मुनि एक पेड़ के नीचे बैठकर यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते हुए साथ ही साथ वो मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे और उनके मंत्रों का उच्चारण आसपास के वातावरण में फैल रहा था। इसी वक्त एक ब्रह्म राक्षस वहाँ से आ गुजरा और साथ ही साथ उसने उन ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे यज्ञ के सारे श्लोकों को सुना और उनके श्लोक सुनने से ही उसकी मुक्ति हो गई और वो ब्रह्म राक्षस की शाप से मुक्त हो गया। दोस्तों, इसके अलावा कहा जाता है कि ब्रह्म राक्षस कई बार अपने जैसे ही किसी ब्रह्म राक्षस के हाथों ही मारे जा सकते हैं। ऐसा ब्रह्म राक्षस जो उनके बराबर
या हो सके तो उनसे ज़्यादा ताकतवर हो, वही उन्हें ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भी एक बहुत रोचक बात है ब्रह्म राक्षस के बारे में, जो इसे और भी अजीब बनाती है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ब्रह्म राक्षस एक तरह के सोल है और एक तरह के घोस्ट है जो इंसानों के फ्लैश पर ज़िंदा रहते हैं। पर फिर भी साउथ की कुछ जगहों में ब्रह्म राक्षस के मंदिर बनवाए गए हैं और वहाँ उनकी पूजा भी की जाती है। उन्हें एक देवता के रूप में वहाँ पर पूजा जाता है। दोस्तों, ऐसा क्यों है, इसके पीछे का कारण भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि साउथ में लोग ब्रह्म राक्षस की पूजा इसलिए करते हैं ताकि वो उन्हें संतुष्ट रख सकें, क्योंकि ब्रह्म राक्षस बहुत ही विद्वान पंडित हुआ करते थे उनके जीवन के समय, और इसीलिए उनका सम्मान और साथ ही साथ उनका घमंड को बचाना एक आम इंसान की जिम्मेदारी बन जाता है। इसीलिए वहाँ के लोग लगातार उनकी पूजा अर्चना करते रहते हैं और उनके वहाँ मंदिर बनवाए गए हैं ताकि ब्रह्म राक्षस नाराज़ ना हो और उनकी पूजा से वो संतुष्ट होकर लोगों को ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद देते रहें। दक्षिण भारत में दोस्तों आज भी कई कई जगह सुनने में आता है कि वहाँ ब्रह्म राक्षस को देखा गया। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ एक कोरी कहानी है या फिर सच। इसलिए अगर आप कभी दक्षिण भारत घूमने जाएं तो वहाँ के किसी न किसी ब्रह्म राक्षस मंदिर के दर्शन ज़रूर करके आइएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। और साथ ही साथ अगर आपके साथ कभी कोई सुपर नेचुरल या कोई डरा देने वाली घटना हुई हो, ऐसी कोई चीज़ जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी कहानी को मेरी आगे की वीडियोस में सुनाने की पूरी कोशिश करूँगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।